गोदी मीडिया खुद मेहनत कर रही थी कि कहीं तो दंगे हो। इसी वजह से आपने देखा पिछले कई हफ्तों से लगातार औरंगजेब का भूत लगातार नोएडा के दफ्तरों में, नोएडा लश्कर नोएडा में घूम रहा था। लेकिन अब जो सच सामने आ भी रहा है, गोदी मीडिया उन तस्वीर को छुपा रही है। जैसे एक वीडियो ये देखिए, बैरिकेड के इस तरफ प्रशासन है और सामने आप कपड़ों से भी पहचान सकते हैं। बाकी दंगे का एक खास कलर भी है और दंगाइयों की एक खास पहचान भी है। झंडा आपके सामने है, बाकी आप समझदार हैं, आपको नजर आ रहा है कि गली मोहल्ले में हुड़दंग दंगे से पहले कौन मचा रहा था। इन दंगों में गोदी मीडिया का एक अहम किरदार रहा है। मेरी नजर से गोदी मीडिया का सबसे मेन रोल रहा है। गोदी मीडिया ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया दंगे भड़काने में और मुसलमानों को गलत साबित करने में। हजरत मोहतरम टी राजा, जो पिछले कई सालों से लगातार मुसलमानों को ओपनली मारने, काटने, मिटाने और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने में पीएचडी कर चुका है, शासन प्रशासन जानता है, इस पर दर्जनों केस दर्ज हैं, लेकिन शर्त के साथ बेल पर बाहर आने के बावजूद यह भीड़ का हिस्सा बनता है और हेट स्पीच देता है। इसने कई बार दंगा भड़काने की कोशिश की और आज दंगा भड़काने में कामयाब हुआ। अभी 2 रोज पहले तक इसने इस तरह के हेट स्पीच को अंजाम दिया। हिंदू चाहता है कि औरंगजेब की कब्र का नाम और निशान मिटे, औरंगजेब जैसे पापी का नाम और निशान महाराष्ट्र से मिटे। आज कहीं पर भी औरंगजेब का नाम ना हो, यह चाहता है हमारे महाराष्ट्र का हिंदू। अब बताइए कि कब चढ़ेगा बुलडोजर, कभी टूटेगा। अब गोदी मीडिया की मैं बात कर रहा था, मुद्दे से मैं नहीं भटकाऊंगा आपको, मैं बीजेपी नहीं हूं, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। जिस व्यक्ति को आपने देखा, ये एक कट्टरवादी बंदा है और एक तरफा जहरीली बात करता है। इसी को, यानी जिसकी तरफ से दंगे भड़काए गए, उसी को गोदी मीडिया स्टूडियो पर लेके आता है, ऑनलाइन इसका प्रोग्राम ऑन एयर करता है और इन्हीं से कहता है, माननीय साहब आप बताइए नागपुर में जो हुआ ये दंगा कितना खतरनाक है। आप बताइए ये गोदी मीडिया का कौन सा खेल है कि एक पक्ष से जो पक्ष काटने, पीटने और कब्र को, औरंगजेब के कब्र को तोड़ने की, मिटाने की, खत्म करने की बात कर रहा था, उसी को तुम बड़े अच्छे बनकर उसी से पूछते हो कि सर ये जो हुआ नागपुर में, फिर उससे उम्मीद क्या करते हो। हैरानी होगी आपको, यही कर रहा है गोदी मीडिया। सुनिए, प्रोटेस्ट करना एक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, हम लोग कर रहे हैं प्रयत्न, सभी लोग कर रहे हैं, तो वो चीज को क्या तुम लोग क्या हिंसा से क्या जवाब दोगे, क्या हिंसा का रास्ता अपनाओगे। ये महाराष्ट्र है और भगवादारी सरकार है, ये शायद ये लोग भूल गए। और देवेंद्र फर्नांडिस ऐसे लोगों को नहीं बख्शेंगे जो पत्थर की भाषा का उपयोग करते हैं, जो पत्थर नाजायज निहत्ते लोगों को जो पत्थर जो चलाते ना, इनको अब देवेंद्र फर्नांडिस जी नहीं छोड़ेंगे, होनी चाहिए डीपली। और पानी की तरह साफ है कि गोदी मीडिया एक तरफा दंगाइयों का और एक पक्ष का साथ देते हुए मुसलमानों को ही आतंकवादी घोषित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुसलमान इस चीज को समझ नहीं रहा है। पिछले एक हफ्ते से एक अकेले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलन मस्क के एआई ग्रुप ने एक अकेले बीजेपी की नैया डुबो दी, आईटी सेल का पहाड़ एक लात मारकर तोड़ दिया। इसी ग्रुप से जब नागपुर के हादसे में पूछा गया तो ऑनलाइन डेटा इकट्ठा करने के बाद जो इसने सारांश बयान किया वो हिलाने वाला है। एस कुमार ने पूछा कि हेलो, नागपुर में हिंसा किस संगठन के नफरत भरे बयान से फैलाई है। ग्रुप कहता है नागपुर में हिंसा के पीछे विश्व हिंदू परिषद का नफरत भरा बयान जिम्मेदार लगता है। विश्व हिंदू ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की और उसका पुतला जलाया, जिससे अफवाह फैली कि कुरान जलाई गई। इससे तनाव बढ़ा, झड़पें हुई, बजरंग दल भी प्रदर्शन में शामिल था, पर विश्व हिंदू परिषद का बयान मुख्य कारण माना जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए न्यूज देखें। यानी मोटा मोटी इसने बता दिया कि दंगा किसने फैलाया और आखिर में कह दिया कि न्यूज देखें। लेकिन न्यूज आप जो देखेंगे जाकर, उसमें संगठनों का पूरा बचाव है और मुसलमानों को घुमा फिराकर आतंकी और दहशतगर्द बताने की कोशिश की जा रही है। फिर से कह रहा हूं, गोदी मीडिया का सबसे बड़ा रोल है आज हिंदू मुसलमान नफरत फैलाने में। अच्छा, जो नफरत फैलाता है उसका मुंह भी सुअर के पिछवाड़े जैसा हो जाता है। चित्रा त्रिपाठी का चेहरा जरा ध्यान से देखिए और इस खबर के टाइटल को देखिए। पहले खबर के न्यूज के इस शो का नाम है, एबीपी न्यूज शो का नाम है जनहित, औरंगजेब की कब्र टूटा भगवा सब्र। इस टाइटल से ही सीधा सीधा क्लियर है कि गोदी मीडिया हिंदू संगठनों के साथ है, उनको बढ़ावा दे रहा है। दूसरी तस्वीर क्लियर है, यह है चित्रा त्रिपाठी, शो का नाम है इनका जनहित और इनके जनहित में कोई मुसलमान नहीं। जितने लोग हैं सब बीजेपी के हैं, दिल्ली की माननीय सीएम हैं और हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और इन सबकी महारानी, इन सबकी माई बाप, दंगा फैलाने वाली गोदी मीडिया की मोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी बीच में खड़ी है। यह तस्वीर चीख चीख कर कहती है आज कि हिंदुस्तान में दंगा किस तरह से घरों के अंदर पहुंचाया जा रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत किस तरह से घरों में पहुंचाई जा रही है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और दंगा और सड़े हुए दिमाग की सोच गोदी मीडिया किस तरह से घरों के अंदर पहुंचा रहा है। ध्यान रखिए,
गोदी मीडिया, सरकार, पॉलिटिकल पार्टीज और ये संगठन सिर्फ और सिर्फ ये खेल इसलिए खेल रहे हैं ताकि सरकार से कोई रोजगार, शिक्षा, समझ लो, स्वास्थ्य, इन सब की बात ना कर सके। भाई साहब, बीजेपी इतना डर गई है आम जनता से कि उलझाते उलझाते इनके पास अब मुद्दे ना बचे। 400 साल पुराना मुद्दा उखाड़ कर ले आए। कितना दिमाग बीजेपी चला रही है, ये समझ में आने वाली बात है। कार्टूनिस्ट का ये कार्टून आपकी दिमाग की नसों को अगर गोबर नहीं भरा है, खोलने का काम करेगा। हजरत कार्टूनिस्ट आलोक ने ये कार्टून क्रिएट किया है जिसमें आप देखिए बहुत बड़ा पैगाम है। औरंगजेब का मुद्दा सबसे ऊपर है, गुंडागर्दी, महंगाई, कर्जा, बेरोजगारी, पापी समस्या, प्रदूषण, न जाने कितने देश भर के मुद्दे हैं, वो कागजात सारे नीचे पड़े हैं, लेकिन सबसे ऊपर मुद्दा इस वक्त औरंगजेब का है। हजरत ऐसे बहुत लोग हैं जो फैक्ट पर बोल रहे हैं। शिवसेना बहुत क्लियर बोल रही है कि ये फजूल का मामला बनाया गया है। इसी तरह से बीजेपी के ही दिग्गज नेता रामदास आठवले पहले ही बोल चुके कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ना पॉइंटलेस है, इसका कोई बेनिफिट यूज ही नहीं है, इसका मतलब सेंसलेस बात। सुनिए तो सही कि उसे औरंगजेब को यहाँ गाड़ दिया है और जहाँ गाड़ दिया है वहाँ उनकी कब्र है। मुझे लगता है इतने सालों से वहाँ कब्र है तो उधर हटाने का और ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मतलब यह है कि भाई औरंगजेब जो है इन्होंने बहुत बड़ा